आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं असम के गुवाहाटी मेडिकल एजुकेशन के डायरेक्टर डॉक्टर अनूप बर्मन। नमस्कार श्रोताओं। कहते हैं वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, यानी जहां चाह वहां राह। हमारे देश के वैज्ञानिकों ने जहां एक ओर अपनी कड़ी मेहनत से हमें कोविड से बचाव के लिए 2 मेड इन इंडिया वैक्सीन दी है, वहीं दूसरी ओर एक अन्य जानी मानी दवा निर्माता कंपनी डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरीज ने भारत के ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी डीसीजीआई से कोरोना के बचाव के लिए स्पुतनिक 5 के आपात इस्तेमाल यानी इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन की अनुमति मांगी है। आज जिस तेजी से भारत में दुनिया का सबसे बड़ा कोविड वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा है, पूरा विश्व इसकी प्रशंसा कर रहा है। श्रोताओं, कोविड-19 को लेकर आपको जागरूक करने और सही और सटीक जानकारी देने के लिए आकाशवाणी पर हम कोरोना जागरूकता श्रृंखला का ये विशेष कार्यक्रम लेकर आते हैं और आज के इस एडिशन के साथ मैं हूं सिद्धार्थ सिंह। श्रोताओं, कोरोना को लेकर आपके मन में चल रहे तमाम सवालों का जवाब देने के लिए हमारे आज के इस विशेष फोन इन कार्यक्रम में हमारे साथ हैं असम के चिकित्सा शिक्षा निदेशक डॉक्टर अनूप बर्मन। डॉक्टर बर्मन का चिकित्सा के क्षेत्र में लंबा अनुभव रहा है और आपने बतौर नेफ्रोलॉजिस्ट किडनी के इलाज में विशेष योग्यता हासिल की है। डॉक्टर अनूप, आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम आपका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। नमस्ते श्रोताओं, कोरोना से संबंधित सवाल डॉक्टर अनूप से हमारे टोल फ्री नंबर 1800-115767 और स्टूडियो का दूसरा नंबर 011-233-14444 पर पूछ सकते हैं। अगर आप सोशल मीडिया पर सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमारे ट्विटर हैंडल @AINews पर #AskAIR पर अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। और डॉक्टर बर्मन, देश में अगर हम देखें तो अब तक 1 करोड़ 7 लाख से अधिक लोगों को कोविड का टीका लगाया जा चुका है और पिछले 24 घंटों की बात करें तो 5 लाख से भी ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन किया गया है। आप विश्व के सबसे बड़े कोविड वैक्सीनेशन प्रोग्राम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? नमस्ते। पहले मैंने सारी श्रोता को मैं नमस्कार करता हूँ असम से जी। अभी तक जो 16 जनवरी से जितना ये कोविड वैक्सीनेशन शुरू हुआ सारा देश में जी, जो हमारा आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो शुरू किया 16 जनवरी से अभी तक असम में करीब 1.5 लाख डॉक्टर, नर्स एंड अदर हेल्थ वर्कर को अभी तक वैक्सीनेशन हो चुका है एंड सेकेंड डोज भी अभी तक हो चुका है लगभग 11,000 को जी। एंड मैंने भी लिया था फर्स्ट डोज, पहले बार 16 को लिया था फर्स्ट डोज और दूसरा डोज भी मैंने खत्म किया अभी तक जी। तो अभी तक मेरा रेस्पॉन्स ठीक है। असम में जितना भी वैक्सीनेशन हो चुका है किसी को ऐसे कोई एडवर्स रिएक्शन कहीं दिखा नहीं हम लोग ऐसे बुरी तरफ, तो सब ठीक है। तो ऐसे कोई हमारा कोई नतीजा में नहीं है और ऐसे कोई रिपोर्ट भी नहीं आया अभी तक जब किसी को किस प्रॉब्लम वैक्सीनेशन के लिए प्रॉब्लम हुआ। असम में 2 तरह का वैक्सीन लगा गया है, एक तो कोवैक्सीन जो किल वैक्सीन है इंडिया मेड इन इंडिया, एक तो है रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन जो है आपको जो अनदर है वैक्सीन वो भी लगाया गया, लेकिन अभी तक कोई ऐसे नतीजा नहीं है हम लोग के पास। जी डॉक्टर बर्मन, आपसे आपका व्यक्तिगत अनुभव जानना चाहेंगे कि जब आपने बतौर चिकित्सक वैक्सीन लगवाई और वो भी मेड इन इंडिया वैक्सीन लगाई, जिसका हम ये कह सकते हैं कि अपने आप में बहुत गर्व की बात है कि हमारी जो देश में मेड इन इंडिया वैक्सीन जब हम लगवाते हैं तो आपका अनुभव किस तरह रहा और क्या कुछ आपको किस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ा या कोई ऐसा अनुभव रहा हो जो आप हमारे श्रोता से बांटना चाहते हो? हाँ, इसे तो मैं तो बहुत गौरवान्वित हूँ क्योंकि हमारा देश का खुद बनते हुए वैक्सीन हम लोग लगाया, तो मेड इन इंडिया वैक्सीन लगाया जी। तो ये बहुत गर्व की बात है। और हमारा असम का जो जितना भी लगाया आपका 1.5 लाख में बनाया, पहले भी बताया आपको 1.5 लाख वो आदमी को अभी लग चुका है। सबको डॉक्टर, नर्सेस, अदर क्लीनर्स भी है और फ्रंट लाइन वर्कर भी है। तो मेरा हिसाब से तो अच्छा है, मैं खुद बता सकता हूँ मेरे हिसाब से मेरा क्योंकि कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ था फर्स्ट डोज के बाद भी, सेकेंड डोज के बाद भी मेरे को कुछ की कोई मतलब कोई एडवर्स साइड इफेक्ट मैंने दिखा नहीं दिया। तो मैं सोचा था ये बहुत बढ़िया, लेकिन अभी तक इफेक्टिव है कि नहीं ये तो बाद में पता लग जाएंगे। 45 डेज का भी बाद भी है, हम लोग प्रोटेक्शन होगा एज पर साइंटिफिक रिव्यू लिटरेचर। तो हम सोचा ये ठीक है काम करेंगे लगता है, बिकॉज
आपको मालूम है कि ये बीमार का ये जो कोविड-19 जो है इसका तो ये वायरल डिजीज है, अभी तक तो कोई दवाई नहीं निकला, तो डेफिनेटिव दवाई नहीं निकला। तो यही एक तरीका है जो हम इस बीमार को हमें रोक सकता है। तो प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर। तो इसी हिसाब से वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है। मैं फिर दोबारा सबको मैं प्रणाम करके मैं कहता हूँ कि हम लोग सभी आके ये वैक्सीन लगाए, ये टीका लगाए जब ये सुविधा दे दिया आपने। जी, तो जैसा कि डॉक्टर बर्मन बता रहे हैं कि ये वैक्सीन पूरी तरह से सेफ है, किसी भी तरह के साइड इफेक्ट्स नहीं हैं। हमें आगे बढ़कर वैक्सीनेशन कराना चाहिए और जिन लोगों की पहली डोज लग चुकी है उनको बूस्टर डोज जरूर लगवानी चाहिए। और डॉक्टर बर्मन, आपका नेफ्रोलॉजी में बहुत लंबा अनुभव रहा है, आपसे जानना चाहेंगे कि वो लोग जिस समय गंभीर किडनी की बीमारी से पीड़ित हैं या जिनकी डायलिसिस चल रही है, क्या उन्हें कोविड वैक्सीनेशन कराना चाहिए, और अगर कराना चाहिए तो किस तरह की सावधानी रखनी चाहिए? हाँ जी, ये बहुत बढ़िया आपने पूछा, क्योंकि ये बीमार हम जो देखता है ना, हमारा एक्सपीरियंस से लास्ट 1 साल से जो देख रहा है जी। जो जिस मरीजों को जो गुर्दा का बीमार है, नहीं तो कोई और किसी का बीमार है, जो हम लोग कहते हैं कोमोर्बिडिटीज, तो अगर गुर्दा का जो बीमार है ना, उन लोग को ये बीमार पकाने के लिए बहुत मतलब ये है संभावना है। तो जितना भी गुर्दा बीमारी है जो डायलिसिस कर रहा है, उनके लिए भी ये वैक्सीन का कोई अभी तक कोई ये नहीं आया जो ये नहीं लगा पाएंगे। तो ये वैक्सीन लगा सकते हैं, गुर्दा बीमारी भी लगा सकते हैं, जो डायलिसिस पे है, जो ट्रांसप्लांट भी किया, उनका भी ये वैक्सीन लगा सकता है। तो ये वैक्सीन इज कम्प्लीटली सेफ वैक्सीन। ये किल वैक्सीन है और अनदर इज ए रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन। तो इसका कोई ये नहीं है कि ये वैक्सीन नहीं लगा पाएंगे गुर्दा बीमारी और नहीं तो ट्रांसप्लांट मरीजों को जी। तो मेरे ख्याल से ये लगाना है, जो बीमार है, जिसका डायलिसिस कर रहा है, जो अभी ये शुरुआत नहीं हुआ, तो ये हम जब ये सेशन शुरुआत होगा जनरल पीपल के लिए, जो ये जरूर लगाना है, सबको मैं बोलता हूँ जी। और डॉक्टर बर्मन, जैसा कि आपने बताया कि जो लोग डायलिसिस पे हैं या जिनका ट्रांसप्लांट हो चुका है वो भी इसे लगवा सकते हैं। आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो ट्रांसप्लांट पेशेंट्स हैं वो नॉर्मली इम्यूनोसप्रेसेंट दवाई लेते हैं, तो ऐसे में उन्हें किस तरह की सावधानी रखनी चाहिए वैक्सीनेशन कराते समय? ये जो ऐसे ही जो बीमार जो किडनी पेशेंट है, क्रॉनिक किडनी डिजीज, नहीं तो ट्रांसप्लांट पेशेंट है, उन लोग तो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट है ही। तो इनसे उन लोग ऐसे सावधान रहना चाहते हैं ताकि कोई इन्फेक्शन ना हो। तो जितना भी है कोविड प्रोटोकॉल के हिसाब से कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर पूरी तरफ मानना है। तो मास्क पहनना है और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, उन लोग भी बहुत जरूरी है। और टीका भी लगाना है उन लोग को। टीका लगाने के बाद भी उनको सावधान रहना है, क्योंकि कभी कभी ये आ सकता है, कोई 2-3 ऐसे हो सकता है, कभी बुखार आ सकता है, कभी ऐसे कोई बॉडी एक हो सकता है। बट अगर होगा तो तुरंत वो नियर बाय कोई डॉक्टर है तो कोई हेल्थ इंस्टीट्यूशन है तो कहीं में जाके कंसल्ट करना है, कंसल्ट करके कोई दवाई लेना है इलाज के लिए। बात ऐसे नहीं है ये दवाई ये वैक्सीन नहीं लगाना है, ऐसे नहीं बात नहीं है अभी तक जी। और डॉक्टर बर्मन, ऐसे किडनी के मरीज जो कोरोना जिनको हो चुका है, अब वो ठीक हो चुके हैं, तो उन्हें पोस्ट कोरोना किस तरह की सावधानी रखनी चाहिए? हाँ, ये पोस्ट कोरोना के लिए ऐसा जो मरीजों को मतलब कोरोना हो चुका है, किडनी मरीजों को, इसको अक्सर कभी वो भी सावधान रहना है इस हिसाब से, ताकि उसको दोबारा नहीं है और अदर इन्फेक्शन नहीं है। ऐसे जैसा करना है जो कोविड प्रोटोकॉल जो है ना, हम लोग पूरा मानना है। अगर मास्क तो हमेशा लाना है, मैं तो बता दिया। वो सोशल डिस्टेंसिंग जो करना है तो करना ही पड़ेगा, ये सब नहीं तो किया है। अभी तक तो कोई दवाई नहीं है हम लोग को पास, और रेगुलर वो तो चेकअप रहना है। और जो लोग डायलिसिस कर रहा है रेगुलर, वो भी मेंटेनेंस डायलिसिस में हमेशा रहना है, एक हिसाब से जो उनका डॉक्टर बताएंगे जी। और इसमें कोविड वैक्सीन, अगर हम स्पुतनिक 5 की बात करें, जिसकी इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन के लिए DCGI के पास अनुरोध भेजा गया है, आपसे जानना चाहेंगे कि ये वैक्सीन किस तरीके से डिफरेंट है बाकी दोनों वैक्सीन से, क्योंकि ह्यूमन एडिनोवायरल वेक्टर बेस्ड ये वैक्सीन है, तो ये कैसे दो अलग वैक्सीन से मतलब उनसे अलग है जो हमारे पास जो ऑलरेडी मेड इन इंडिया 2 वैक्सीन अवेलेबल है? मैं कहना चाहता हूँ, ये
मेरे पास इतना जानकारी नहीं है एक्चुअली, ये जो रशियन जो स्पुतनिक वैक्सीन आ रहा है जी का हिसाब से, लेकिन होगा शायद, ये भी हम थोड़ा जानकारी लेना है पड़ेगा आपको बोलने से पहले जी। लेकिन अभी तक जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर शुरू करेंगे तो डेफिनेटली वो थोड़ा गाइडलाइन दे देंगे इसका साथ। जी बिल्कुल। अगर ये गाइडलाइन हम देख के हम करना पड़ेगा, क्या करना है, क्या सावधानता लेना है। जी, और इस समय डॉक्टर बर्मन हमारे देश के कोने कोने से हमारे पास लिसनर्स के कॉल्स आ रहे हैं जो आपसे बात करना चाहते हैं। उनके मन में कोविड-19 को लेकर बहुत सारे सवाल हैं और सबसे पहले हम रुख करते हैं हरियाणा का। फरीदाबाद से अनवर जी कार्यक्रम में अपने सवाल के साथ जुड़ गए हैं। अनवर जी नमस्कार। नमस्कार सर। जी नमस्कार, बताइए क्या जानना चाहते हैं? मैं डॉक्टर साहब को नमस्कार करता हूँ। नमस्ते जी। नमस्ते। और हमारी बलरामपुर के श्रोता रिंकी तिवारी जी, मैं उनको भी नमस्कार करता हूँ, वो कार्यक्रम में बनी रहती हैं। अब मैं आता हूँ अपने प्रश्न की तरफ। जी। मैं अनवर बिहारी बोल रहा हूँ फरीदाबाद हरियाणा से। मेरा प्रश्न ये है सर, मेरा 2 प्रश्न है। पहला प्रश्न तो ये है कि हम लोगों को वैक्सीन दी जा रही है और वैक्सीन देने के साथ साथ आप लोग बार बार हम लोगों को ये नसीहत कर रहे हैं जी कि 2 गज की दूरी बनाइए और फेस मास्क जिस तरह पहले लगाते थे उसी तरह लगाते रहिए और साबुन से बार बार हाथ धोते रहिए। तो हम लोग सर ये कैसे समझेंगे कि ये 2 गज की दूरी और साबुन से बार बार हाथ धोना और फेस मास्क लगाने का फायदा हम लोगों को पहुंच रहा है, या वैक्सीन जो मुझे लगाई गई है ये उसका फायदा है? पहला प्रश्न तो ये है। और दूसरा प्रश्न हमारा ये है कि बहुत सारे लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है, लाखों की तादाद अब पहुंच चुकी है माशाअल्लाह जी, करोड़ों के बावजूद भी क्या कारण है कि केरल में, महाराष्ट्र में और दिल्ली में फिर से कोरोना वायरस के केसेस बढ़ रहे हैं? जी डॉक्टर बर्मन, इनका जो पहला सवाल पहले प्रश्न का मैं उत्तर देता हूँ। अभी ये बहुत गुरुत्वपूर्ण बात है जो बोला डॉक्टर ने, आपने बोला जो वैक्सीन लगाने का बाद भी फिर बार बार आप क्यों हाथ धोना पड़ता है, क्यों डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है। एक्चुअली ये बात है क्या है, आप वैक्सीन लगाने के बाद भी आप फुल्ली प्रोटेक्टेड नहीं है जब तक 45 डेज कंप्लीट नहीं होगा फर्स्ट डोज से। तो 45 डेज का बाद है आपको शरीर में जो प्रतिशत जो आपका प्रोटेक्टिव जो क्षमता आएगी ना तभी आएंगे। तो 45 डेज बाद है हम लोग थोड़ा ये होगा जो हम लोग थोड़ा प्रोटेक्टेड है। इसका पहले हम कह नहीं सकते जो आप लोग प्रोटेक्टेड थे, फुल्ली प्रोटेक्टेड है। इसीलिए वो बीमार के लिए सहने के लिए ये बहुत जरूरी है। आप वैक्सीन लगाने का बाद भी जो आफ्टर कंप्लीशन 45 डेज का बाद ही आप थोड़ा सा ये हो सकता है, बट ये देखना पड़ेगा। तो ये बहुत जरूरी है आपके लिए। और दूसरा बात जो आप बोल रहे हैं जो अभी ये वैक्सीन लगाने के बाद भी क्यों ये बीमार दोबारा हो रहा है, केरला में भी दिल्ली में भी क्यों हो रहा है, ये तो बोला जाए वैक्सीन तो अभी तक तो लगा गया है लेकिन वैक्सीन तक अभी इफेक्टिव जो प्रोटेक्टिव अभी टाइम नहीं हो चुका है। ये होगा सिर्फ 45 डेज के बाद ही हम लोग को पता लग जाएगा ये आदमी ये बीमार के हिसाब से ये आदमी वो प्रोटेक्टिव है कि नहीं। 45 डेज का बाद ही हम लोग को पता लगेगा। तो अभी बहुत जल्दी, अभी इतना जल्दी हम लोग को पता ये नहीं होता है, इसीलिए हम लोग थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। जी, और डॉक्टर बर्मन अब हम रुक करते हैं दिल्ली का, जहां से जैनुअल हक जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। हेलो जी हक साहब नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। जी नमस्कार। जी बताइए क्या जानना चाहते हैं आप? जी मेरी आयु है 65 साल और मुझे पेस मेकर डला है जी, मुझे थायराइड है, बीपी है और न्यूरो प्रॉब्लम भी है, यानी नसों का जी इलाज चल रहा है। तो क्या मुझे वैक्सीन लेना जरूरी है या नहीं लेना चाहिए, और लेने के लिए सावधानी क्या बरतें अगर लेना हो तो? जी डॉक्टर बर्मन 65 साल से ज्यादा की उम्र है और पेसमेकर भी लगा हुआ है, हाइपरटेंशन रहता है, न्यूरो की कुछ प्रॉब्लम भी है, थायराइड भी है, तो ऐसे में वैक्सीन लगवाना कितना सेफ है, लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? नहीं, देखिए अगर आप ये तो मरीज तो हार्ट का मरीज है, इनका पेसमेकर लगा चुका है, इसका कुछ प्रॉब्लम है, तो ये सब कोई ये नहीं है जो इस कारण के लिए उनका वैक्सीन इनिकुलेशन नहीं कर पाएंगे हम, वो नहीं करना है। अगर इसका कोई ऐसे कोई इमरजेंसी प्रॉब्लम नहीं है तो कोई जैसे बुखार अभी भी चल रहा है भाई, उसका निमोनिया जैसे अभी भी हो रहा है, जैसे अलग बात है। लेकिन इसका जो अभी
65 ईयर्स उम्र है उसको तो काफी एज है, अल्लाली है, इसको ऐसे वैक्सीन लगाना बहुत जरूरी है। तो इसे लगा सकते हैं। तभी भी मैं आपको बोल रहा हूँ जब लगाने के पहले आपका जो बहुत मल्टीपल प्रॉब्लम है, एक बार आपको डॉक्टर को दिखाना है और कोई प्रॉब्लम है कि नहीं। अगर डॉक्टर लोग देख के बता देंगे तो नहीं ठीक है, तो मेरे ख्याल से तो आप वैक्सीन लगा सकते हैं। जी, और जो श्रोता हमसे कार्यक्रम में अभी बजुड़े हैं उन्हें बता दें कि आज के कोविड-19 पर इस विशेष कार्यक्रम में श्रोताओं के सवालों का जवाब दे रहे हैं असम के चिकित्सा शिक्षा निदेशक डॉक्टर अनूप बर्मन। आप डॉक्टर बर्मन से हमारे स्टूडियो के टोल फ्री नंबर 1800-115767 पर सवाल पूछ सकते हैं। और डॉक्टर बर्मन, अब हम रुख करते हैं करनाल का, जहां से श्याम सुंदर जी अपने सवाल के साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। श्याम सुंदर जी नमस्कार। हेलो जी श्याम सुंदर जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार जी। नमस्कार जी। जी बताइए क्या पूछना चाहते हैं। ये जी जी जो मोदी साहब कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट्स कर रही हैं, कोरोना वॉरियर्स कर रहे हैं, हेल्थ वर्कर्स कर रहे हैं, उनका जवाब ही नहीं। जी बिल्कुल, उनकी कुर्बानी का जवाब ही नहीं। लेकिन एक तरफ से प्रशासन की तरफ से बहुत ढिलाई हो रही है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट कहिए, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट कहिए, चाहे लोकल बॉडीज कहिए, लोग 99% मास्क नहीं पहन रहे। जी देखिए, अगर इंग्लैंड में मास्क ना पहनने पे 10 साल की सजा हो सकती है, तो हिंदुस्तान में कम से कम कुछ तो उनको पेनलाइज करिए कुछ। जी, ये बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है डॉक्टर बर्मन इन्होंने, और अपने आप में बहुत हमें ये लगता है कि बहुत जिम्मेदार लिसनर हैं हमारे, क्योंकि इन्हें ऐसा लग रहा है, और थोड़ा सा जैसे जैसे कोरोना के मामलों में कमी आई ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, लोग थोड़ा सा कहीं ना कहीं जो है उन्होंने सावधानी बरतना कम कर दिया है। तो ऐसे लोगों से आप क्या कहेंगे। ये बात बहुत महत्वपूर्ण बात बोला। ठीक है, हम लोग भी मानता हूँ, हम लोग इसी बोलेंगे बार बार। हम जहाँ मीटिंग में जाता हूँ हम वही पे करता हूँ जो हम लोग का जही मीटिंग होता है, डॉक्टर लोग को, नर्स को हम हमेशा बोलता है जो आदमी लोग को सबको बोलना है अभी वैक्सीनेशन शुरू हुआ, लेकिन प्रोटेक्शन अभी भी हम लोग को नहीं मिला है, नहीं मिलना रहा है। हमको मिलेगा 45, तो लगभग 45 to 60 डेज का बाद है हम लोग थोड़ा प्रोटेक्शन मिलेगा। तो इसीलिए हम लोग को ये बहुत जरूरी है, मास्क पहनना और ये जो फिजिकल डिस्टेंस तो मेंटेन करना बहुत जरूरी है। तो हम लोग करना है, और ये अच्छा बात बोला जो ये सब गवर्नमेंट ने इसको इम्पोज करना बहुत जरूरी है। तो हम मैं भी कहता हूँ जो ये सब इसको इम्पोज करना है, जो इसको जरूर करना है, नहीं तो थोड़ा सा ये जो केरला जैसे, नहीं तो दिल्ली जैसे फिर दोबारा होगा और सेकेंड वेव आ जाएंगे, जरूर आएंगे। जी, तो हमें पूरी तरह से सावधानी बरतनी होगी ताकि हम दोबारा जो है कोरोना पे जिस तरह का देश में नियंत्रण अच्छा हो पाया है वो कहीं कम ना हो जाए। और इस बीच उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद से मकसूद हुसैन जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। मकसूद जी नमस्कार। नमस्कार सर। जी मकसूद जी बताइए क्या सवाल है आपका। सर मैं आज ये पूछना चाहता हूँ सर डॉक्टर साहब से कि जैसे ठीक होने वालों की दर 97.32 हो गई थी। जी आज की जो है खबर 97.27 हुई, तो इसकी लापरवाही कहाँ हुई है सर। ये क्या है जी, ये कह रहे हैं कि कोविड की जो रिकवरी रेट थी उसमें थोड़ी सी कहीं ना कहीं इन्होंने बोला है कि हल्की सी गिरावट आई है, 97% से तो ज्यादा है, बट थोड़ा सा फिगर में अंतर आया। तो क्या लोगों की लापरवाही की वजह से ऐसा हुआ है। नहीं, ये ऐसे हो सकता है क्योंकि ये जो कोविड जो है सब लोग हॉस्पिटल में नहीं जाता है, किसी को जो होम आइसोलेशन भी रहता है, वो जैसे होम क्वारंटाइन करते हैं, तो उनका अगर हिसाब आप लोग को पास अगर हिसाब नहीं होगा तो क्योंकि अगर 10 नहीं तो 15 दिन का बाद हमें खुद इसको हिसाब लेना है वो लोग ठीक है कि नहीं, जो घर में रहता है जी। तो अपने जो आइसोलेशन करके घर में रहता है ना, हॉस्पिटल में नहीं है, तो हॉस्पिटल का आदमी को हम लोग को हिसाब रहता है। जो आपको एक बार दाखिल होगा तो उसको डिस्चार्ज भी होगा, तो हम लोग को सब कुछ मालूम है। जो लोग अब हॉस्पिटल में नहीं रहता है, घर में आइसोलेशन होकर रहता है, उनको हिसाब कई समय उनको हिसाब नहीं रहता है, तो इसी कारण ये थोड़ा सा फिगर थोड़ा ये दिखाई देते हैं। जी, और डॉक्टर बर्मन 97 से ऊपर अगर रेट ऑफ रिकवरी होता है तो इसको बहुत अच्छी माना जाएगा।
ये बहुत अच्छी माना है। असम में तो अभी 98.5 रिकवरी है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा रिकवरी रेट है। और डेट भी आप देख लेंगे, जो डेट का जो फिगर भी है इंडिया का बाकी राष्ट्रों से बहुत अच्छा है। असम का भी तो डेट का जो नतीजा है जो जितना 0.5 है, 0.5% डेट मोर्टेलिटी है, तो बहुत बढ़िया है। ये इस कारण के लिए है असम में, शायद असम का आदमी लोग बहुत अच्छा तरफ से जो हम लोग जो बोला, जो क्या करने के लिए बोला कर रहा है। तो मैं सोचा अभी अगर आदमी लोग, अगर जो मरीज नहीं तो जो जनरल पीपुल अगर ये बात सुनेंगे तो बात मानेंगे तो जरूर ये हम लोग को मोर्टेलिटी और नहीं तो इन्फेक्शन कमती हो जाएंगे, जरूर होगा। जी बिल्कुल, और अगर लोग पूरी तरह से अगर इसका पालन करेंगे तो निश्चित तौर पर ये और भी बेटर होगा। और इस बीच हम लोग करते हैं उड़ीसा का, जहां से हमारे साथ बुल्लू पटनायक जी अपने सवाल के साथ उपस्थित हो गए हैं। बुल्लू जी नमस्कार। सर नमस्कार, माय नेम इज बुल्लू पटनायक, केवंझर डिस्ट्रिक्ट, ओडिशा स्टेट। माय क्वेश्चन, व्हाट इज द रैपिड टेस्टिंग? Okay, what Dr. Burman, he just wants to know what is the rapid test. Hello, Dr. Burman. जी अभी डॉक्टर बर्मन से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। हेलो, तो जैसा कि इन्होंने जानना चाहा है उड़ीसा से कि रैपिड टेस्ट क्या होता है, ये रैपिड टेस्ट के बारे में जैसे ही डॉक्टर साहब से हमारा संपर्क होता है हम इसकी पूरी जानकारी देंगे कि किस तरीके से रैपिड टेस्ट किया जाता है और इसके क्या तरीके होते हैं। और आपको ये बता दें कि अगर इस समय आपके जहन में भी कोई सवाल आ रहा है और आप हमारे विशेषज्ञ से सवाल करना चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर 1800-115767 और दूसरा नंबर है 011-233-14444 पर अपने सवाल आप पूछ सकते हैं। और इस समय अगर हम देखें तो देश में अब तक 1,07,00,000 से अधिक लोगों को कोविड का वैक्सीनेशन लगाया जा चुका है और पिछले 24 घंटों के दौरान 5,27,197 लोगों का वैक्सीनेशन किया गया है। और जैसा कि हमने रेट ऑफ रिकवरी के बारे में बात करी और हमारे एक श्रोता ने भी इसके बारे में सवाल उठाया कि 97.27% जो रेट ऑफ रिकवरी है वो इस समय हो चुकी है। और इसके अलावा कल एक दिन में 10,307 से अधिक रोगी स्वस्थ हो चुके हैं और अब तक 1,06,78,000 से अधिक रोगी इस संक्रमण से स्वस्थ हुए हैं। अगर हम देखें तो वर्तमान में 1,43,127 लोगों का इलाज चल रहा है, जो कि कुल संक्रमित लोगों का 1.3% है। पिछले 24 घंटों के दौरान अगर हम बात करें तो 13,993 नए मामलों की पुष्टि हुई है। और इस दौरान अगर हम देखें तो धीरे धीरे जैसा कि यहाँ पे जो नए मामले हैं उसमें भी थोड़ी कमी दर्ज की गई है। और इस बीच डॉक्टर बर्मन हमारे साथ दोबारा कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। डॉक्टर बर्मन, हमारे जो लास्ट कॉलर थे इन्होंने ये जानना चाहा था कि रैपिड टेस्ट जो कोविड-19 के लिए होता है वो क्या है? क्या? व्हाट इज द रैपिड एंटीजन टेस्ट? हाँ, रैपिड एंटीजन टेस्ट, ये रैपिड एंटीजन टेस्ट एक है जो हम लोग के पास 2 टेस्ट है, एक तो आरटीपीसीआर रियल टाइम आरटीपीसीआर है और एक है रैपिड एंटीजन। रैपिड एंटीजन के तो हम तुरंत हमें रिपोर्ट पता लगता है, लेकिन ये रैपिड एंटीजन का थोड़ा सा ये है जो पॉजिटिविटी जो है ये इतना जैसे आरटीपीसीआर का है इतना नहीं है। तो हमें हमेशा जो कंफर्म करना है तो वे हमें आरटीपीसीआर करना जरूरी है। जो हम लोग को जो सस्पेक्ट है जो इस मरीजों को इस आदमी को कोविड-19 हो सकता है क्लिनिकली, जो स्क्रीनिंग में नहीं है, ऐसे कोई इसको ये है बुखार है नहीं तो इसको कोई सिम्टम्स दिखा दे रहा है तो हमें आरटीपीसीआर करना बहुत जरूरी है। लेकिन हमें जो मास स्क्रीनिंग करना है तो कभी ये संभव नहीं है अपना आरटीपीसीआर, तो वे हमें रैपिड टेस्ट कर सकता है। रैपिड टेस्ट में हमको जल्दी पता लग जाता है, पर ये भी वेरी ऑथेंटिक है। ऐसे नहीं है जो इसको सब फॉल्स ये पॉजिटिव ज्यादा है, ऐसे नहीं है जी। लेकिन हमें या प्लीज। और इस बीच हमारे साथ बलरामपुर से हमारी नियमित श्रोता रिंकी तिवारी जी कार्यक्रम से जुड़ गई हैं। रिंकी जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार सिद्धार्थ जी, स्वागत के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर सर को भी मेरा नमस्कार। नमस्ते जी। जी रिंकी जी बताइए, आज आप क्या जानना चाहती हैं?
वैक्सीन के बारे में सर ने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी, आपने भी आए थे तभी आपने भी इन्फॉर्मेशन दिया था। तो सर मेरा पूछने का क्वेश्चन ये है कि जैसे मैं मास्क लगाती हूँ तो मेरा सर दर्द करता है। जी, तो डॉक्टर बर्मन अब रिंकी जी बोल रही हैं कि मास्क लगाने से उनके सर में हैवीनेस रहती है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अगर हम बहुत देर तक मास्क लगाते हैं तो जैसे सांस का फूलना या एक थोड़ा सा एक उन्हें बेचैनी होती है, तो ऐसे में क्या करें, कैसे मास्क को? ये बात सही है। ये मुद्दा बहुत का है, बहुत आदमी लोग को, मेरे को भी, हम लोग को भी करते हैं जो ज्यादा देर हम पहन नहीं पाते थे कि पहनने के बाद हम लोग सफोकेशन लगता है और सिर में दर्द होता है, हैवी लगता है। तो ये थोड़ा सा ये कर सकते हैं, लेकिन आपको ऐसे N95 जो पिनते है ना वो थोड़ा सा हैवी होता है, लेकिन जो ट्रिपल लेयर जो मास्क है, ट्रिपल लेयर जो कॉमनली पिनते हैं वो आप पिन सकता है बाहर में, क्योंकि विथ मेंटेनिंग ऑल सोशल डिस्टेंसिंग। लेकिन अगर वो कभी कभी ऐसे है और बीच में आपको खोल के थोड़ा जब आप मास्क आपसे नाक से मुंह से हटाएंगे ना तो आप बिल्कुल थोड़ा अलग आइसोलेट होके खोलना है। ये बहुत ये ठीक है, ये मैं सुना। और जब कभी पैदल चलता है, कभी कोई साइकिल चलाता है, ऐसे भी उसको उन लोग को ऐसे हैवी लगता है। तो ये ऑक्सीजन कभी कम हो जाता है ना कभी कभी, इसीलिए होता है। जो कि अगर वही टाइट मास्क होगा तो कभी कभी ऐसे फीलिंग्स होता है, ये मैं मानता हूँ। इसके लिए आपको यही करना पड़ेगा, बीच में आप रिलैक्स करना पड़ेगा। तो लेकिन जब रिलैक्स करेंगे तो भी आप थोड़ा ऐसे आइसोलेटेड जगह में जाके जहाँ में अपना वेल सोशल डिस्टेंसिंग आप ये कर सकता है। जब आप क्राउड में है, जब क्राउड में है ना, अभी हमेशा ये पिन के रहना जरूरी है। और डॉक्टर साहब, जैसा कि अब गर्मी का मौसम आने वाला है और ऐसे में हम कॉटन के मास्क प्रयोग कर सकते हैं? हाँ, ये एक्चुअली कितना साइंटिफिक है ये बात थोड़ा मुश्किल है कहना कॉटन का, बाकी लेकिन चलता है ये। बाकी ट्रिपल लेयर जो है ना, ट्रिपल लेयर मास्क इज वेल साइंटिफिकली मेड, तो उनका ले सकता है। N95 से इतना ये नहीं है उनका फिल्ट्रेशन, तो आप ले सकते हैं ट्रिपल मास्क। और कॉटन का भी जो पिनते हैं आजकल थोड़ा क्रिस क्रॉस करके कॉटन से बनाना पड़ता है, वो नहीं तो ऐसे प्लेन होगा तो इसका कोई फायदा नहीं होगा आपका। जी, तो जैसा कि डॉक्टर साहब आपने बताया कि किस तरीके से हम मास्क को रेगुलर लगा सकते हैं और कब हमें सांस लेनी है, कब हम उसे उतार सकते हैं और कब लगाना है, ये बड़ी ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे श्रोताओं से साझा की। और हमारे एक कॉलर हैं मालचंद जी, वैशाली से जुड़े हुए हैं, लेकिन हम इनकी कॉल आज नहीं ले पाएंगे क्योंकि समय बहुत कम है। और हमारे वो सभी श्रोता जो डॉक्टर साहब से सवाल करना चाहते हैं या कोविड-19 पर जिनके सवाल आज हम नहीं ले पाए हैं, कल के इसी कार्यक्रम में उनके हम सवाल ले पाएंगे। और समय इजाजत नहीं दे रहा कि हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। चलते चलते डॉक्टर बर्मन, आप आकाशवाणी के श्रोताओं को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे जल्दी से? मैं तो पहले बता दीजिए, ये आकाशवाणी दर्शक जितना श्रोता है, मैं सबको पहले मैं आंतरिक शुभेच्छा कहता हूँ। और मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि ये जो कोरोना महामारी है ये अभी भी है, चल रहा है, लेकिन उसका संसार थोड़ा पहले से कम है। लेकिन इस बीमार को हटाने के लिए, इस बीमार से हाथ छाने के लिए आपको ये जो मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, हैंड वॉश भी बहुत जरूरी है, और टीका लगाना है, टीका लगाना है, आपको जरूर लगाना है। और टीका जब लगाएंगे, अब समय बिल्कुल नहीं है, आपने जो सलाह दी है मुझे उम्मीद है कि हमारे श्रोताओं से जरूर अपनाएंगे। आप कोविड-19 के इस विशेष कार्यक्रम से जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे असम के गुवाहाटी मेडिकल एजुकेशन के डायरेक्टर डॉक्टर अनूप बर्मन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsgtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।